परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है सुधा जी और आए हैं बिहार से जी। तो आज हम उनके साथ बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आध्यात्म जीवन और गृहस्थ जीवन कैसे बैलेंस करें, कैसे प्रश्नों के जीवन में जो आने वाले जो प्रश्न हैं उनको कैसे हल करें, आध्यात्म क्या मदद कर सकता है, कैसे मन घर में शांति रखी जा सकती है और आध्यात्म में आगे बढ़ा जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और बहुत ही आपको ये एपिसोड अच्छा लगने वाला है। शुरू करते हैं आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम शांति। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। नीरू दीदी और सभी बेहद के परिवार को बेहद की परम शांति। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि भाई गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है? बिना अध्यात्म के गृहस्थ जीवन अंधेरा है। मतलब जैसे एक रूम में अंधेरा है और कहीं भी ठोकरे हम खाते रहते हैं। थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ। कहीं भी हम ठोकरे खाते रहते हैं ना, चोट लगते रहती है। जी। लेकिन जब अध्यात्म जीवन में आता है तो हमें सही और गलत की पहचान मिलती है। हम समझ पाते हैं कि हमें कैसे जीना है, जीने की कला आ जाती है। अध्यात्म हमें हर क्षण हर पल मदद करता है और इसमें भी हमारे बापूजी का जो ज्ञान है, बेहद का ज्ञान, ये तो गृहस्थों के लिए ही है। बापूजी हमेशा अपने वीडियो में कहते ही जी, हमेशा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रह करके, लेकिन इसका भी एक हमने अपने मंथन चिंतन से एक मीनिंग समझा। बापूजी के ज्ञान साधारण है नहीं, ये तो बेहद का ज्ञान है और इन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया है। तो हमने समझा कि घर और गृहस्थ, घर जहाँ हम रहते हैं ऐसे डेली हम दिनचर्या जो करते हैं, खाना पीना सोना जागना, लेकिन गृहस्थ कौन? मेरा मन मेरा गृह है, उसमें मेरी आत्मा का, जैसे बापूजी कहते हैं कि आत्मा के ऊपर है मन और आत्मा के ऊपर मन है, ठीक है, आत्मा के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। तो आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है। तो इस तरह से हमें सोचना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो जैसे जैसे हम सोचते हैं तो बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कम होने लगता है और हम स्थिर संतुलन बनाने का कोशिश करते हैं। पूरी संतुलित हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हम गृहस्थों को कि हम कैसे अपना जीवन जिए। यही हमें सिखाते रहती है, हमेशा सिखाती है और बापूजी का ज्ञान हर क्षण हर पल हमें मदद करता है। देखिए बात बिल्कुल सच है। देखिए आध्यात्म की जरूरत तो सबसे पहले गृहस्थ को ही है, क्योंकि राम भी गृहस्थ थे, कृष्ण भी गृहस्थ थे, अर्जुन भी गृहस्थ थे। तो इस गृहस्थ में रहकर ही तो जीवन में बैलेंस करने के लिए तो अर्जुन को ये ज्ञान दिया ना। तो साधु संतों तो वो तो ऑलरेडी एक हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं। जो फंसे हैं गृहस्थ के अंदर, जो आसक्ति में है, जो लगाव में है, जो बंधन में है, उनके लिए ज्ञान होता है हमेशा। तो आप बताइए कि आध्यात्म को आप कैसे समझा सकते हैं कि आध्यात्म क्या है, कैसे उसको समझे? कोई आध्यात्म अपने आप को कैसे कह सकता है? क्योंकि अध्यात्म एक साधारण भाषा नहीं है, ये असाधारण है। जब हम आध्यात्मिक जगत में अपने आप को प्रवेश करते हैं तो मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब बापूजी के जो ज्ञान है वो ज्ञान सुनने मात्र से, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी है, इतना पावर है कि जब हम गृहस्थ में रह करके सुनते हैं। तो कल आपने एक बात बोली थी, जब चल रहा था आपका बापूजी पर चैनल पर आते हैं ना रात में, तो उस समय आपने एक बात बोली थी कि जैसे भूकंप जो आया वो कोर से उठता है। तो ये ज्ञान जब हमारे कोर में जाते हैं ना तो कोर शांत होता है। तो बाहर कितना भी हलचल हो, बहुत सुंदर, बाहर की हलचल से हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं। इसलिए अध्यात्म ज्ञान तो बापूजी का ज्ञान खास करके, ऐसे तो गीता का अध्ययन करना चाहिए और गीता को भी समझना साधारण बात नहीं है भैया, बिल्कुल साधारण नहीं है, वो भी असाधारण है, क्योंकि गीता के एक एक पॉइंट में ज्ञान का प्रकाश है। लेकिन हम उतना ना, हमारे पास समय है, गृहस्थों के पास नहीं होता, कम समय होता है, परिवार में रहना है, सब कुछ देखते हुए चलना होता है। तो इसलिए
बापूजी का ज्ञान तो चलते फिरते हम सुन सकते हैं, बैठ के पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन ये तो बेहद का गीता बापूजी ने सुनाया है, तो उसे थोड़ा थोड़ा भी हम अगर प्रतिदिन सुने समझे तो आध्यात्मिक जगत में चलते हुए हम हर कुछ को संतुलन बना सकते हैं। हमारी बहुत सारी बहनें हमारे साथ बात करती हैं, फोन करती हैं, कैसे आप मतलब बैलेंस करते हो? बोले कुछ नहीं है, अंदर मन में चलाते रहो, ज्ञान का चिंतन मंथन करते रहो। नहीं भी समय सुनने का मिला ना, एक पॉइंट भी काफी होता है। बाबूजी ने बोला मन का मौन धारण करो, सोचते हुए ना सोचो, बोलते हुए ना बोलो। ये कैसे हम कर सकते हैं? तो खुद ही, इसको कोई भी किसी को नहीं करा सकता, ना हम आपको, ना हमें आप करा सकते हैं। लेकिन अध्यात्म बहुत ही हमें सरल अब लगने लगा है, क्योंकि अध्यात्म में चलना बहुत सरल है, बाहरी दुनिया में चलना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ कितने सारे वो भी अध्यात्म के एक अंग हैं, करना चाहिए। जो कुछ नहीं कर रहे हैं कम से कुछ तो करें, बिल्कुल कुछ तो करें। उसी बहाने भगवान को किसी को भी पूजते हो, चाहे राम को पूजते हो, कृष्ण को पूजते हो, किसी की भी पूजा करते हो, करें। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे बापूजी के चैनल पर जा करके और थोड़ा सा ज्ञान सुने तो उन्हें जीवन जीने की कला आने लगेगी और सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा, जो हमने पाया है। इसलिए अध्यात्म सबके लिए जरूरी है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए जरूरी है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझा रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या केवल सन्यासी ही आध्यात्मिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, एक सन्यासी केवल अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन एक गृहस्थ पूरे समाज, पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरे विश्व और बेहद के बच्चे तो बेहद की कला के ब्रह्मांड तक के कल्याण कर सकते हैं जी। कहे कि हमारे मन में सारे रिकॉर्डिंग है ना, तो जैसे जैसे हम परमात्मा के प्रकाश अंदर जाएगी, साक्षी बहन जो सुबह में मेडिटेशन से कराती हैं, उसमें वो हमेशा कहती हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है जी। तो वो हमारे अंदर अगर समाया हुआ है और हम वो परमात्मा का प्रकाश अगर अंदर डालते हैं तो वो तो हर जगह प्रकाश फैल नहीं रहा है ना, बिल्कुल, चाहे हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे। राइट। तो एक सन्यासी सिर्फ अपना कल्याण कहीं जंगलों में जाकर के तपस्या करके अपने आप को निकाल, उनको भी नहीं ज्ञान है कि हम यहाँ से निकले कैसे, लेकिन एक बापूजी का ही ज्ञान है जो गति देती है, जो इस ब्रह्मांड से बाहर, इस यूनिवर्स से बाहर, मल्टीवर्स से बाहर हम जा सकते हैं। बहुत सही कहा आपने कि देखो सन्यासी भी कई प्रकार के हैं, कोई उसमें भी अलग अलग लेवल के हैं। जो ब्रह्म ऋषि हैं तो वो ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। तो ये शुरुआत में जैसे जैसे अपने ऊपर कोई काम करेगा तो अपने आप में वो अंतर पाएगा बिल्कुल। एक सामान्य मनुष्य से ब्रह्म ऋषि तक बनने की जो यात्रा है, कोई ये 2-3 साल का कोई कोर्स तो नहीं है, ये तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ही गृहस्थ में भी एक आम इंसान मतलब अपने फैमिली के साथ बच्चों को पालते हुए, उनको भी अच्छे संस्कार देते हुए, तो ये काम भी तो ऊपर से ही दिया गया है ना कि ये संसार चलाने के लिए गृहस्थी बनाया है संसार। ये बना क्यों जी? ये चीज का क्वेश्चन हम जब शुरुआत हुई थी ब्रह्मा कुमारी से हमारी, तो उस समय हमारे मन में चला था कि जब हमें सन्यासी ही धारण करना था तो फिर ही बनाया क्यों गया, इस तरह के बंधन क्यों डाले गए। हम परमात्मा से ही पूछते थे, जो भी वहाँ पर जिनको लोग शिव बाबा मानते थे तो उनसे पूछते थे कि क्यों। तो मुरली जो चलता है ना, उसमें हमें पॉइंट मिला कि तुम सिर्फ अपना कल्याण करने नहीं आए हो। जो ज्ञान सुनता है ना उसको 21 पीढ़ियों तक के, लेकिन 21 पीढ़ी का ज्ञान जो है वो बापूजी के ज्ञान में आने से पता चला कि 21 पीढ़ी क्या है, रियल में 21 पीढ़ी क्या है। ये बात सच है। वहाँ तो मुरली में है 21 पीढ़ी तक के तुम कल्याण कर सकते। अच्छा, बीके के वाणी में पॉइंट है। अच्छा, जी, मैंने पढ़ा नहीं कभी। हाँ, क्योंकि मुरली बहुत पढ़ते थे ना, 4 साल तो बीके में मेरा गुजरा, तो मुरली को वहाँ था कि मुरली में ही सब कुछ है। तो मुरली पढ़ते थे तो उसका पॉइंट निकाल के लिखते थे। तो उसमें था कि 21 पीढ़ी तक के तुम कल्याण कर सकते हो।
अच्छा, इसी को बात को पकड़ते हैं क्योंकि ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप बीके में रह चुके हैं। अब बीके के ज्ञान में जो गृहस्थी है उनके घरों में झगड़े बहुत होते हैं, ठीक। और हमारे ज्ञान में बापूजी ने जैसे आपको सबको खुली छूट दी है कि भी आत्मस्वरूप का अभ्यास करो, तो आपने वो भी समय देखा है जब आप बीके में थे और आज यहाँ पर है, तो अंतर बताइए कि कैसा गृहस्थ रहा। क्योंकि जो बीके का ज्ञान है ना वो बांधता है, बहुत सारी चीज़ों से बांधता है आपको। सुबह नहाना, 4 बजे मॉर्निंग में उठना और सेंटर पर जाना, प्लस पवित्रता का मीनिंग अलग था वहाँ। पवित्रता का मीनिंग अलग था ना, शारीरिक पवित्रता थी वहाँ, शारीरिक पवित्रता थी। और खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, किसी को छुआ नहीं खाना है, बहुत सारा बंधन था। क्या आपके घर में भी ये प्रॉब्लम होता था किसी के हाथ का? हाँ, हमें लोग पागल कहते थे भैया। अच्छा, कि ये तो अलग बना के खाने लगी, पागल हो गई है, मतलब कुछ खाती नहीं। ऐसे तो हम शुरू से ही पहले भी बता चुके हैं कि हम लहसुन और प्याज बचपन से मेरे घर में मतलब भगवान का पूजा होता था और भोग लगता था। अच्छा, तो इसलिए वो भोग में कौन से भगवान का? वो विष्णु भगवान का। अच्छा, विष्णु। हाँ, और बाके बिहारी का, ये सब का पूजा होता था। तो प्याज लहसुन आप बचपन से ही नहीं? बचपन से कभी खाए ही नहीं। बचपन से ही बीके आप बीके बाद में गए, लेकिन जन्म वही हो गया। ठीक है, आपको संस्कार की गिफ्ट मिल गई। जी जी, तो ये ठीक है। फिर और लेकिन अब छुआ नहीं खाना किसी का। अब घर में हमारे हस्बैंड 3 भाई हैं। अच्छा, तो सबसे बड़े हम हैं। जॉइंट फैमिली अभी तक है। एक ही घर में सभी एक ही घर में रहते हैं। ऐसे सब जॉब करते हैं, तो सब अपना अपना ड्यूटी पर गए। ओके। और ऐसे ही चल रहा है। सास ससुर भी हैं, सब कोई है। तो सासू माँ से झगड़ा होता था? नहीं, सासू माँ हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, नहीं, अब बीके में थे तब के बीके में हमारे हस्बैंड से झगड़ा होता था और लोग हमें पागल कहते थे। अच्छा, ये तो पगला गई है, अगले क्या मतलब अलग बनाना खाना ना, लहसुन प्याज ऐसे भी नहीं पड़ता था, फिर भी उससे भी अलग बना कि किसी दूसरे के वाइब्रेशन हमें ना आए, इसके लिए हम अलग बनाते। दूसरे के हाथ का पानी भी नहीं पीते? पानी नहीं पीना, मतलब बहुत बंद। बाहर तो बिल्कुल कभी नहीं खाए। कभी नहीं? अच्छा। ये तो हम कभी आज भी नहीं खाते। अच्छा। आज भी मतलब बाहर का खाना ना खाते हैं, मेरा स्वास्थ्य पर असर पड़ जाता है। इस तरह से शरीर का हो जाता है ना, वो तो शारीरिक है। ये तो हम समझ चुके हैं। बराबर है जी। लेकिन ये सब बहुत सारे बंधन, लेकिन जब बापूजी के ज्ञान में आए तो सारे बंधनों से, क्योंकि आप कौन हो ये जान गए ना। बिल्कुल। आपको किसी का खाना तो शरीर को जाएगा, पानी किसी का पी लोगे शरीर को जाएगा, लेकिन हमें तो आत्मिक रूप पर काम करना है। बहुत सुंदर बात है। हमें आत्मा का विकास करना है ना, हमें आत्मा से लेयर हटाना है, तो हमको उस पे वर्क करना है। हम उस पे ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस उसी पे रहता है। तो बीके में तो यही हुआ कि भाई आप भक्ति में थे, वहां से निकले, यहाँ शिव बाबा है, आप यहाँ पे आ जाओ। हाँ, और भगवान आए हैं, वहाँ भी पता चला ऐसा कि भगवान आए। जैसे हम उस समय बहुत ज्यादा परेशान थे, तो 4 बजे मॉर्निंग में उठ करके ऐसे भी पूजा पाठ बहुत करते थे ना, बचपन से पूजा पाठ तो करते ही थे, लेकिन फिर भी शांति मिलती नहीं थी। मेरी खोज थी शांति। जी जी जी। तो वो उस समय दादी जान की जिंदा थी, तो उनका कुछ आ रहा था। अच्छा। हाँ, तो टचिंग तो हुआ था, प्रोग्राम था, वो टीवी पर आते थे ना। अच्छा, टीवी पर 4 बजे मॉर्निंग में वो एक कभी कभी मेडिटेशन कराती थी उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेडिटेशन करा रही थी, हम बैठ गए तो टचिंग तो होता था, ऐसा नहीं है। दादी जान की बहुत प्योर सोल थी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप 4 बजे सुबह उठ जाते थे? हाँ, अभी भी मेरा आदत है। हम उठते हैं 4 बजे मॉर्निंग में, हमारी नींद खुल ही जाती है। आपने उस दिन आप बीके का हाँ, बीके का देखा और दादी जानकी का हमने मेडिटेशन किया। अच्छा। तो जैसा लगे कि हाँ होता ना, जैसे कुछ लाइट जैसा, मतलब प्रकाश टच हो रहा है, मतलब अंदर से नहीं बाहर से कुछ टचिंग हो रही है। जी जी जी। बोले कुछ तो है इसमें। तो फिर बीके में हम चले गए, खोजते खोजते कुछ तो मिलेगी यहाँ पे। 4 साल वहाँ बिताए भी, पागलों की तरह मुरली सुनना, क्लास जाना, माउंट आबू जाना, मतलब घर वाले विरोध कर रहे, फिर भी हम अपना किसी तरह से बचा के चले गए थे। और लेकिन वहाँ भी एक हम अभी तक नहीं बताए हैं, जब हम बीके में भी गए और मेडिटेशन में 4 बजे मॉर्निंग में वहाँ मेडिटेशन होता था, 3 बजे ही नहा धो के सब लोग बहनें वहाँ पर जाती थी मेडिटेशन करने। तो हम मेडिटेशन किए, तो हमारे अंदर तो व्यग्रता थी ना, उसको शांत करना था, तो हमारी मेडिटेशन बहुत गहरी होती थी, मतलब हम शांति के खोज में थे। तो हमने देखा कि जैसे लाइट बॉडी, जैसे बापूजी का बॉडी होता है लाइट वाला, प्रकाश का। हाँ, प्रकाश का, हमें लगा वो खींच रहे हैं, ऐसे हमें महसूस हुआ। वहाँ पे हमने पूछा वहाँ भाई बहनों से कि हमें ऐसा दिखा, तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रेंज केवल आता है शिव बाबा का। अच्छा। हाँ, बोले कि ठीक है,
कोई जवाब, वहाँ प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता था। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते थे, उसका जवाब नहीं मिला। क्वेश्चन थे ना मेरे मन में कि जैसे कैसे शांति मिलेगी, या फिर ये जो रामायण है, गीता है, हमने बचपन से जो पढ़ रहे वो सबको झूठ बोलते थे। लेकिन तो इस बात को लेके, एक मिनट, आपको उस बात को लेके आपके रिलेटिव से बहस होती थी जब आप बीके में थे? बहुत कि आप कह रहे हो कि रामायण नहीं हुआ, आप कह रहे हो राम सच्चा है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमारे भाई हमारे पापा के बारे में हम एक बार बता भी चुके हैं आपको कि वो मतलब वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, गीता, ये सब का अध्ययन हमेशा करते रहते थे। हम उन्हें बोले कि ये सब तो झूठा है। बोले कि तू पागल हो गई है, झूठ कैसे हो सकता है? अच्छा। एक दो ही बार बोले, ज्यादा डर से नहीं बोलते थे, भय भी लगता था कि लोग बोलने लगते थे ना उल्टा, इसलिए ज्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन एक दो बार बोले कि तू पगला गई है, रामायण कभी झूठा नहीं हो सकता, हुआ है ऐसा, तुमने किसने भी, कौन सा ज्ञान तुम सुनने लगी, कहाँ चली गई? अच्छा। ऐसे पापा हमें बहुत मानते थे, तो बोले कि तुम कहाँ चली गई, तुम अपने सनातन को छोड़कर किस धर्म को अपनाने लगी? सब लोग बोले धर्म परिवर्तन कर लिए तो। हाँ, यहाँ तक धर्म, गांव में भी, हमारे जिस गांव में रहते हैं वहाँ पर बोले वो तो धर्म का परिवर्तन कर ली। और सफेद कपड़े पहनते थे घर में? घर में नहीं पहनते थे। अच्छा। घर में नहीं। जब सेंटर में? हाँ, सेंटर पर जाते थे तो व्हाइट पहन के जाते थे, घर में नहीं। तो इनके जो रिचुअल्स बोल दो, कि उनका जो सिस्टम बोल दो, कि ये पूरे दिन ये करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो इसमें गृहस्थी पर असर पड़ता है ना, असर पड़ता है। आप उसी में उलझे रहिएगा ना। आपको नहाना, खाना खाए, फिर आपको मतलब किसी तरह के कोई आज से टच हो गए तो आपको नहाना है, ऐसे करके तो आप दिन रात उसी में, आपकी बुद्धि आत्म स्वरूप में कैसे टिकेगी? सही बात है। जब बापूजी आत्म स्वरूप की बात करते हैं, वो कैसे टिकेगी? प्योरिटी अलग चीज होती है, लेकिन बापूजी ने जो प्योरिटी दिया, अब सब खुश रहते हैं। बापूजी को सब मानते हैं मेरे घर में। अच्छा। भले ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन सब बापूजी के जैसे, हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे सास ससुर हो गए। हमने एक रूम बनाया है बापूजी का, वहाँ पर ना बाँका डिवाइस चलते रहता है। अच्छा। छोटा सा एक रूम है, उसको हमने बोला कि इसी में हम बापूजी के रखेंगे। सब एग्री हो गए, ठीक है तुम रखो। तो चलते रहता है माँ का डिवाइस, उसमें कोई नहीं कुछ बोलता, परम शांति मंत्र चलते रहता है। तो अभी जब रिलेटिव को आप पहले बीके का ज्ञान देते थे, अब ये देते हो, तो क्या? हाँ, तो बोलते हैं ना कि तुम तो पता ना कहाँ गई कभी। अच्छा। बीके में अब कौन, पता ना कौन गुरु बाबा को, पहले ओम शांति बोलते थे। ये तो चलता ही है ना भाई। तो जब आप बदलते ये ज्ञान की जब बात करते हैं तो क्या पॉजिटिव फीडबैक मिलता है? हाँ, बहुत बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। और मेरे हस्बैंड ना स्कूल में भी अपने सारे बच्चों से 11 बार बेहद के, बेहद की, परम परम परम, महाशांति है, महाशांति है, सबसे बुलवाते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये परिवर्तन है, परिवर्तन है, बिल्कुल। बच्चे को बोलते हैं बेटा बेहद की परम शांति। अभी छोटा बड़ा लड़का बंगलोर रहता है, तो बोला कि माँ से वो डिवाइस जो बज रहा है ना, मेरे को भी दे दो। अच्छा। ले जा। तो लेके गए ही थे कि जो मांगे, हम अब कोई मांगता है तभी देते हैं, ऐसे अपने मन से किसी को नहीं देते। हाँ, लेकिन तो बापूजी ने बोला है एक शब्द को कि मतलब ये बेहद का ज्ञान है, ऐसे ही नहीं किसी को परोस देना है, उसका इज्जत सम्मान ना करे। अंदर से आवाज आएगी तो सब सुनेंगे। जी जी बिल्कुल, तो सभी सपोर्ट करते हैं। तो अब बीके वाले आपको कभी मिलते हैं? बीके वाले पहले बहुत कमेंट वगैरह करते थे, लेकिन अब सब वैसे आपको मिलते हैं जहाँ अब तो हम नहीं जाते ना, पटना रहते थे उस समय। अच्छा, पटना। उस समय हम पटना में रहते थे, बच्चों को पढ़ाई के क्रम में। अच्छा। बच्चे सब चले गए बाहर, तो हम आ गए गांव में। मेरे सास ससुर गांव में और हस्बैंड भी गांव में ही। अच्छा। औरंगाबाद एक मतलब गांव है, औरंगाबाद जिला में। उसी गांव में हमारा ससुराल है, तो हम वहीं रहते हैं। बराबर। तो अब वहाँ किसी से मुलाकात ही नहीं होती। अच्छा, ये जो बीके के समय पे, क्योंकि बीके सभी बीके को तो पता ही है कि विनाश होने वाला है। जी ठीक, उस वक्त का जो विनाश होने वाली बात और अभी जो बापूजी बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो इसमें और उसमें क्या फर्क लग रहा है? और क्योंकि उस समय विनाश को बाहरी दुनिया से हम देखते हैं ना। हाँ, विनाश बाहरी दुनिया को देखते हैं। जैसे आज भूकंप आ रहे हैं, तो भूकंप जो आ रहे हैं वो धरती पे आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का भूकंप जब बापूजी के ज्ञान से शांत हो जाता है, तो आपको ये समझ में आ जाती है कि विनाश कहाँ होना है तो हो। हम अपने आत्मा में जब स्थित होते हैं तो उसका जैसे साक्षी भाव, तो बापूजी के ज्ञान ने। डर कैसे खत्म करें? जी,
ये जो डर है, डर ज्ञान से ही खत्म होगा, योग से खत्म होगा। डर, ज्ञान और योग का दोनों का अगर जीवन में बैलेंस होगा तभी डर खत्म होगा। क्योंकि एनर्जी, जब आपकी आत्मा की एनर्जी जागृत होगी, बापूजी के ज्ञान सुनने से या योग करने से अपने स्व का, जैसे बापूजी हमेशा कहते हैं कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, तो स्व को बदलना ही विश्व को बदलना है। तो स्व मतलब आत्मा। तो जब आत्मा में पावर आएगी तो खुद ही आपका मन शांत होने लगेगा, भय भी समाप्त हो जाएगा, भय ही नहीं रह लगेगा ना आपको। ये हो रहा है बाहर, ये बापूजी तो हमेशा आत्मा की बात बोलते हैं, वो शरीर की कभी बात ही नहीं बोलते। ये सब जो भी बोलते हैं हम सबको समझाने देने के लिए बोलते हैं। और वहां का विनाश जो समझ था वही है, हम बच जाएंगे, बाकी ये कैसे हो सकता है? ये बात बड़ी गजब लगती है कि हम बचेंगे, दुनिया मर जाए। कैसे? हम दुनिया को बदलने आए हैं, परिवर्तित करने आए हैं। परमात्मा धरती को परिवर्तन करता है ना, वो किसी को विनाश करता है क्या? वो सद्बुद्धि देता है, सद्ज्ञान देता है, करुणा देता है, दया देता है, उसके पास ये सब है, वो ये देगा। वो किसी के गलत सोच भी नहीं सकता। अगर परमात्मा सोचेगा तो सबका भला सोचेगा। बीके में गृहस्थ वालों की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, क्योंकि घर गृहस्थ में रहने वाले लोग ना, जो ज्ञान में चलते हैं, उसकी बड़ी डांटता भी बहुत है। अस्थिरता, अस्थिर जीवन, कभी भी शांत जीवन हो ही नहीं सकता वहां रह के। अब हम जैसे सोनिया बहन को आप जानते ही हैं, तो हम लोगों ने एक अखंड योग का रखा है, माने होता है 3 भर होता है। जैसे आपका क्लास शुरू में साक्षी बहन की क्लास, और उसके बाद शुरू हो जाता है, सभी भाई बहन आते हैं अपना टाइम पे। तो एक तो बापूजी के ज्ञान में टाइम मैनेजमेंट का हमें ज्ञान मिला कि तुम कैसे करके जल्दी से जल्दी उस काम को सॉर्ट कर लो। और उसके बाद हम 9 बजते बजते हमारे हस्बैंड जाते हैं स्कूल, तो उस समय तक हम एकदम सारा काम को फिनिश करके उनको पानी दे के और उनके सामने ही हम अपना ऑन कर लेते हैं। हम परम शांति बोलते रहते हैं और हो जाते हैं। बराबर। तो आप अगर सब कुछ करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, अंतर मन में परमात्मा को बिठा करके अपना कुछ करो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जो काम बीके में होता था ना, वो बहुत डिस्टर्ब करता था, और हम तो उसको बहुत झेले हैं। वो यहाँ हम नहीं कहना चाहेंगे, बहुत झेले बीके में। लेकिन बापूजी के आने के बाद तो जैसे बापूजी ने गोद में ही बिठा के रखा है अभी तक, और सबसे प्यार मिलती है, क्योंकि वो बापूजी का प्यार है जो सबको देते हैं, और उस तरह से वही रिफ्लेक्ट होकर के कि आप जो देते हो कई गिव एंड टेक है। बिल्कुल। तो जैसे अध्यात्म को सिर्फ लोग ऐसे समझते हैं कि हम तो आध्यात्मिक है, मतलब अपने आप को पूजा पाठ में ही वो लगता है कि इतने यही अध्यात्म है। आप क्या समझाएंगे उनको? जी, हम समझाएंगे कि पूजा पाठ तो पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे है ना, घर में मूर्ति रखे हैं, भगवान राम के रखे हैं, कृष्ण के रखे हैं, तो वो आरती मंगल करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जब तक आप ज्ञान नहीं समझिएगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं और कहाँ जाना है, ये तो हर कोई जानना होगा ना, तभी तो आपकी जर्नी शुरू होगी। अब जैसे हम बिहार से आए हैं, अब हमको बिहार जाने का रास्ता अगर भूल जाए तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। पूजा पाठ करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। वो है कि थोड़ी देर आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो पूजा पाठ कर लिए तो थोड़ा देर आपका मन उधर लगा, लेकिन फिर तो इसी दुनिया में आकर के आप हलचल में पड़े हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं होने से ना मानसिक अशांति और मानसिक असंतुलन बिगड़ते जा रहा है लोगों को, जो हम घर में भी देख रहे हैं। अच्छा, जो गृहस्थ में मतलब ध्यान और योग की क्या भूमिका है? आप क्या ध्यान और योग करने से ना हमारे जीवन में संतुलन आने लगता है, जीवन संतुलित होने लगता है, मन की शांति मिलती है, और हमारे विचार जो है ना शुद्ध होने लगते हैं। जैसे विचार में निंदा स्तुति जो है ना, किसी का ना निंदा करने का मन करेगा और ना किसी का स्तुति ज्यादा, दोनों नहीं। दोनों से आप, जैसे बापूजी बोलते हैं, किसी को तुम याद कर रहे हो ना तो उसके कूड़े कचरा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो हम धीरे धीरे अंतर मन से, बाहर से तो हंस देंगे, मुस्कुरा भी देंगे, लेकिन किसी की चर्चा करने में भी हमें सोचना पड़ता है कि हम क्यों करें, क्योंकि जैसे ही हम उसकी चर्चा करेंगे उसके जो अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो दुनिया में है, दुनियावी चीजें उसके अंदर पड़ी है, पता नहीं कितने दिनों की रिकॉर्डिंग उसके अंदर पड़ी है, तो मेरे अंदर क्यों आए, हम क्यों लें? बिल्कुल। ध्यान योग करने से ना बैलेंस, संतुलन, आत्मिक शांति, मतलब अनंत उससे लाभ है।
और घरों में जैसे लोगों के घर में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसका वाइब्रेशन फैलता है भैया। जैसे हमारे घर में हम तीन, हमारे बताए ना कि हम ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो क्या होता है कि कभी सब आपस में कुछ कुछ बात के लिए परिवार में होते ही रहता है। तो हम उस समय ना परम शांति का वाइब्रेशन, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, अंतर अंदर चलाते हम देखते हैं कि धीरे 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 सब शांत पड़ गए। ये मेरा मतलब अनुभव है। और किसी को बात समझाने भी जाते हैं ना तो वो इंसान शांत हो जाता है कि आप कर क्या रहे हो, क्यों इतना हंगामा मचा रहे हो, क्या चाहिए आपको। और दूसरी बात, त्याग की भावना हो जाती है ना। आपको कुछ तो चाहिए नहीं, अगले को दे दिए। मान लीजिए कि आपको मग चाहिए तो रखिए आप ही, इसके लिए झगड़ क्यों रहे हो। बराबर। आपका मोह भंग होगा। प्यार आएगा सबके लिए लेकिन मोह नहीं आएगा, और किसी वस्तु विशेष तो और नहीं। तो ये सब योग और ज्ञान के बैलेंस से ही। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जब मन शांत हो तो कौन सी आध्यात्मिक विधि मदद करती? जी, ये परम शांति, बेहद की परम शांति। एक बाप दूजा न कोई, ये दोनों अगर हम दिन रात चैटिंग भी करते रह रहे हैं, देखिए जैसे विज्ञान भी प्रूव करता है ना कि आप मन से सोचिए या बेमन से सोचिए, उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। हो सकता है आप ज्ञान नहीं समझते हो, लेकिन हम सबको बोलते हैं। मेरे घर में नौकर जो है, मतलब मेरे घर में वाइब्रेशन तो क्रिएट होता ही है ना। हाँ, तो वो सुबह जैसे ही दूध लेके आएंगे ना, एक हमारे भाई हैं काम करते हैं, जैसे काम करने वाले होते हैं, तो वो सुबह आएंगे, उनको हम बोले कि सुबह उठ आइएगा भैया तो हमको बेहद की परम शांति बोलिएगा। अच्छा। तो जैसे ही दूध लेके आएंगे तो बोलेंगे परम शांति। सभी जितने हैं सब बोलेंगे परम शांति। उनको कुछ ज्ञान नहीं है लेकिन इतना तो कर रहे हैं। बराबर, बहुत सुंदर। गाँव की महिलाएं हैं, सबको बोलेंगे कि देखिए हम पैर किसी को अब छूना बंद कर दिए हैं, जब से बापूजी के ज्ञान में आए पैर नहीं छूते, लेकिन सबको बोलते हैं परम शांति। बराबर। तो सब उधर से भी बोलते हैं परम शांति। ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इतना करने से अब सब कहते हैं कि परम, जब भी कुछ होता है तो हम परम शांति बोलते हैं। बहुत सुंदर। ज्ञान तो बहुत गहरी है, समझना सबके लिए मुश्किल है। हाँ, ये तो सच बात है। तो जैसे धन संपत्ति है, शारीरिक लक्ष्य के साथ आत्मिक संतुलन कैसे बनाए रखें? क्योंकि भैया धन संपत्ति एक साधन है और हम एक साधक हैं। तो साधन और साधक को बैलेंस, साधन से साधक को बैलेंस बनाना आता है। उस संपत्ति को हम कहाँ लगाएं, कहाँ खर्च करें, क्या करना है नहीं करना है, उसको समझ है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उस धन को व्यर्थ में नहीं जाने देता, उसको सही जगह पर खर्च करेगा। और अगर ज्ञान नहीं है तो खाने पीने, घूमने फिरने, ऐशो आराम में उसको खर्च करेगा, जो मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं ना कि जो ज्ञान नहीं है वो दुखी है। धन अगर है हमारे पास, थोड़ा सा भी है ना, तो हम उतना से गृहस्थी चला लेंगे। सही बात है, समझ रहे हैं ना। और जिसके पास बहुत भी है तब भी वो दुखी है। बराबर। क्योंकि उसकी मनोकामनाएं जो है, कामनाएं इतनी ज्यादा है कि वो पूर्ण ही नहीं होगी। तो हमारे पास ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, उसको सही दिशा में लगाएंगे, और कम भी है तो उसे हम काम चलाएंगे। ये दोनों का बैलेंस हमें ज्ञान सिखाता है, अध्यात्म सिखाती है। इसलिए हर क्षेत्र में, बार बार कह रहे हैं, हर क्षेत्र में अध्यात्म की जरूरत है। बच्चों को पालन पोषण में भी आप धन संपत्ति अगर जमा करके रख दीजिएगा और उसको अध्यात्म के 2 लाइन नहीं बताइएगा ना, तो वो सही दिशा में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा। उसे संस्कार हम बदल सकते हैं, दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहे कि संस्कार तो कुछ तो कैरी फॉरवर्ड होके आता है, पिछले जन्मों से हमारे पास आता है, और कुछ हम देते हैं, हम सब देते हैं, माँ बाप देते हैं। कुछ सराउंडिंग जो है वो सीखता है, लेकिन ज्यादा फोकस किसका होता है? माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप आध्यात्मिक हैं तो उसके बच्चे मतलब उस तरह के नहीं होंगे जो दुनिया वाले के होते हैं, उस तरह के नहीं होते। वो अपने माँ बाप के सम्मान देंगे, सही जगह पर सही खर्च करेंगे, वो भी सीखेंगे। कहे कि वो ही जा रहा है ना, वाइब्रेशन भी वही जा रहा है। बहुत सही कहा। ये तो है कि माँ बाप बोल के बताएं, उनको समझाएं, तब तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर बोल भी नहीं पाते हैं तो वाइब्रेशन तो अंदर के तो वाइब्रेशन जाते हैं ना, वाइब्रेशन जाते हैं ना, वो तो फैल रहा है ना, ऑटोमेटिक फैल रहा है। आपको फैलाना की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जाता है।
क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गृहस्थ जीवन भी तपस्या है? बिल्कुल तपस्या है। इससे बड़ी तो कोई तपस्या हो ही नहीं सकती। क्योंकि तपस्या मतलब क्या होता है? तपना। तो जब आप समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो आपको चारों तरफ से, आप आध्यात्मिक लाइन में चलते हो तो बहुत तरह की उतार चढ़ाव आती है लोगों के साथ। मतलब अब जैसे हम सब योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, उसका वाइब से अच्छा नहीं लगता सबको, ये भी समझ आइए। तो उस परिस्थिति में अपने मन को साधना, चारों तरफ तूफान है और मन को तपा रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी तपस्या है। अकेले में बैठ के तपस्या करना तो बहुत आसान है ना, कि वहां पर अकेले बैठ गए, आराम से भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन घर गृहस्थ में रह करके और अपने आप को तपाना बड़ी मुश्किल काम है। सबसे बड़ी तपस्या गृहस्थों के लिए है, मन को साधना। तो हम तो कर्म और भाग्य की उलझनों में अध्यात्म कैसे दिशा दिखाता है? क्योंकि कर्म जो है ना, कैसा कर्म कर रहे हैं, पहले तो ये समझना है। दूसरी बात भाग्य तो वो है जो हम कैरी फॉरवर्ड किए हैं पीछे। लेकिन जब हम अध्यात्म के लाइन पर चलते हैं, ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने जो किया वो अभी हमें आ रहा है मेरे सामने। जैसे कर्म बंधन जो आ रहे हैं हमारे सामने, वो हमने किया है तो आ रहे हैं, भाग्य बन के वो आ गए। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हम उस कर्म करके भाग्य को बदल सकते हैं। वो बदले ना बदले, लेकिन जब हम प्रेजेंट में अभी अच्छा करते हैं ना, उसी समय हमें उस रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमेशा वर्तमान में जीने लगते हैं ना हम, तो भविष्य की चिंता छूट जाती है कि भाग्य क्या होगा क्या नहीं होगा। और पीछे भूत का जो हो रहा है वो भी हम समझ लेते हैं कि हो रहा है, तो उससे ज्यादा तकलीफ में नहीं रहते। भाग्य को नहीं कोसते कि हमारे भाग्य में ये लिखा है, हमारे भाग्य में, क्योंकि हमें पता है कि भाग्य हमारे मुट्ठी में है। ये ना, मुट्ठी में है तकदीर हमारे, तो हमारे मुट्ठी में है ना। वो जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा। उस उलझन से हम बाहर निकल जाते हैं। अध्यात्म हमें बाहर निकाल देती है। जो किए हो भोगना ही पड़ेगा। बराबर। तो खुशी से भी भोगो या फिर तकलीफ के साथ भोगो। क्या बच्चों के पालन पोषण में भी अध्यात्म मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आपको बच्चों को आने वाला जो कल है वो बच्चों का ही है ना। अगर उसको आध्यात्मिक, आप अध्यात्म हो, माँ बाप आध्यात्मिक है, तो वो सही शिक्षा बच्चों को देगा, बचपन से ही उसको सही दिशा दिखाएगा। तो बच्चे भी आगे चल करके अच्छा बनेंगे ना। इसलिए बच्चों के पालन पोषण में अध्यात्म बहुत बहुत ज्यादा मदद करती है। जैसे गर्भ में भी, जैसे अंजिता बहन का आया था ना गर्भ संस्कार, जी, बहुत बढ़िया वीडियो आया था ना, कि गर्भ में जो आप करते हो ना, गर्भ जैसे हमारे बच्चे होने वाले थे तो हमने रामचरितमानस का डेली पाठ करते थे। अच्छा। गीता का पाठ करते थे। तो बच्चों पर असर है उसका, भले कुछ समय के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन उसका जो कोर में पड़ा हुआ है वो विकसित होता है। सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात अभी तक कभी सामने नहीं आई कि जो उसके कोर में है वो डेवलप होगा बाद में, भले कुछ भटके, बीज पड़ा है ना, तो हाँ, फिर धीरे धीरे मतलब उस समय अभिमन्यु को भी तो मिला था ना ज्ञान, गर्भ में ही मिला था ना उसको ज्ञान। वो लास्ट नहीं मिला तो फंस गया चक्रव्यूह में। लेकिन वो कोर में जब चला जाएगा पूरी तरह से वो बदल जाएगा, समय आने पर खुद विकसित हो जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के लिए गृहस्थ को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ज्ञान सुनना पड़ेगा। क्या आपको भी लोग पूछते होंगे ना कैसे शुरुआत करें? जी, तो ज्ञान सुनना पड़ेगा, बैरियर तोड़ना पड़ेगा, मन का बैरियर जो है ना। जैसे लोग अभी ना सारे संस्थाएं जो है बहुत गड़बड़ चल रही है ना, तो लोग संस्थाओं से डरने लगे। सच बात है, समझे ना, संस्थाओं से डरने लगे हैं। जो कहीं भी किसी आश्रम में खुद न जाना चाहते हैं और ना मतलब अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। ये बात सच है कि कुछ लोगों के कारण जो है ये चीजें बदनाम हो गई है ना, बदनाम हो गई है। तो जब बापूजी का ज्ञान जो है ना घर गृहस्थ में देख रह कर सुनने वाला है, तुम की बैरियर को तोड़िए और ज्ञान सुनिए। आप चलना तो आपके ऊपर है, लेकिन सुनना तो आपके
मतलब बैरियर को तोड़ना पड़ेगा ना। तो लोग सुनते भी हैं, जैसे हमारे हस्बैंड को बोलते हैं हम, तो छोटा छोटा वीडियो जो कट करके क्लिप बनाते हैं तो वो सुनते हैं। हम सुन लिए, बापूजी को बहुत मानते हैं हम, बापूजी को बहुत मानते हैं ऐसे कहेंगे। वो तो बहुत ज्ञानी है ना, वो तो उनके मस्तक से प्रकाश निकलता है। तो ऐसे ऐसे वो अपने जो उनके कलिंग लोग हैं उनको भी देखते हैं कि देखो, वो लोग को भी देते रहते हैं। हम बोलते हैं कि दीजिए ना, अरे कोई सुने ना सुने, एक बार उनका दर्शन तो हो जाए। आपको तो इतना समझ है ना कि वो कौन है, उस धरती पर आपको इतना पता चल गया है, तो आप दीजिए, दिखाइए कम से कम। तो ज्ञान तो सुनना पड़ेगा, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञान ही प्रकाश है ना भैया, ज्ञान ही प्रकाश है। वही बात है कि लोग जो कहते हैं कि समय नहीं है, और रियल में जो समय है वो वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर रहे हैं समय, तो सबके पास है। हाँ, सबके पास है। 24 घंटा में ही बड़े बड़े जो विद्वान थे वो शास्त्र को लिख दिए। ये ज्यादा दिन का समय उस समय भी नहीं था। जी। वही 24 घंटा, वही 24 घंटा हमारे जीवन में भी है। तो उसको हम कैसे सार्थक करें, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। तो क्या गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब हम आत्म स्वरूप का ज्ञान हमें बापूजी ने दिया है कि तुम आत्मा, जैसे गीता में भी इसका है ना, आत्म स्वरूप में स्थित होकर तू परमात्मा को याद कर, तुम्हारे सारे पापों को विनाश हो जाएगा। तो जब हम आत्म स्वरूप में स्थित कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे सन्यासी में रहे, या साधु बन के रहे, अगर ये ज्ञान जरूरी है कि हम कैसे आत्म स्वरूप में स्थित हो, तो उसका ज्ञान कहीं भी है। हम गृहस्थ में तो हमें ज्ञान मिला, तो हम गृहस्थ में रह करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि मोक्ष के लिए कोई अंदर से इच्छा ही नहीं है। अरे क्या है, जो होना होगा होगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना भैया, अज्ञानता के कारण है। सब कुछ अंधेरे में है, सब अंधेरे में है, सारा दुनिया अंधेरे में है। और हम बेहद के ज्ञान में भी चलते चलते ना, पूरा प्रकाश हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक हम भी अंधेरे में चल तो रहे हैं। लेकिन जो बापूजी आत्मस्वरूप, हम हमेशा उसी पर फोकस करते हैं। अपने घर में भी मतलब जब सारा काम स्थिर होता है तो मनन चिंतन करते हैं कि बापूजी आत्मस्वरूप की बात करते हैं, तो इतनी एनर्जी मिलती है ना, इतनी पावर, वो परमात्मा वो दे रहा है, वो बरसा रहा है, हमें लेने की जरूरत है। हम अपने घर को साफ करें तभी तो, बराबर, वो गृह को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि कभी हम इधर उलझ जाते हैं, कभी उधर उलझ जाते हैं। उस उलझन से हमें निकालने वाले तो बापूजी हैं, कर्म करावनहार बापूजी हैं, लेकिन एक कदम तो हम सबको ही चलना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि परिवार में कलह हो तो कौन सा आध्यात्मिक उपाय करें? हाँ, बेहद की परम शांति, बस मन ही मन चैटिंग जितना गहरे जाके करते हैं ना, उतना ही घर में शांति होने लगती है, ऑटोमेटिक होने लगती है। सब धीरे 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 अपने शांत हो जाते हैं। ये करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। आगे देखिए, इस परम शांति मंत्र ये साधारण मंत्र नहीं, बापूजी ने हम सबको बताया है कि ये साधारण नहीं है। ये वहां क्या वाइब्रेशन आ रहा है, जहां परम शांति है, वो वाइब्रेशन, जब हम परम शांति बोलते हैं ना, उस शांति का सराउंडिंग फैलना शुरू हो जाता है। जैसे बोलते हैं वैसी वाइब्रेशन फैलने लगता है। तो वो ले ना ले, लेकिन वायुमंडल में तो चला गया ना। और जब वायुमंडल जैसा होता है, गर्मी का मौसम है, कितना भी आप बाहर निकल रहे हैं तो गर्मी का एहसास तो होता ही होता है। ठंडे में निकलते हैं, ठंडे का एहसास तो होता ही, वो तो वायुमंडल में ठंडी पड़ी हुई है। उसी तरह शांति जब वायुमंडल में पड़ जाएगी, बापूजी वायुमंडल बदलने का ज्ञान दे रहे हैं, तो उस वायुमंडल में ही परम शांति चली जाएगी। तो परम शांति हो जाएगी। कलह तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो घर को बदलना पड़ेगा। ये मन को बदलेंगे, घर को बदलेंगे, तभी दुनिया बदलेगी। तो आप गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति को और एक साधु को कंपेयर करें तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है? हमें यही अंतर दिखाई देता है कि हमेशा लगता है कि साधु जो है उसको घर बार छोड़ करके, लेकिन वो भी तो विश्व कल्याण के लिए तो बना है ना। साधु विश्व कल्याण के लिए नहीं बनते भैया।
साधु खुद के कल्याण करने के लिए सबसे पहले बनते हैं। सबसे पहला तो यही है कि सबसे अपना पहला कल्याण। मार्ग उनका अपना मार्ग अपना होता है, वो अपने लिए बनते हैं। उनको दुनिया से मतलब वैराग्य हो जाता है, तकलीफें मिलती है, दर्द मिलता है, उदासीनता हो जाती है, इसके कारण वो साधु बन जाते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो हम देखते ही हैं। हाँ, वही बन जाते हैं ना कि जैसे अब दुनिया के दुख देख करके भी कुछ हो जाता है, जैसे अपना दुख हो या ना हो, लेकिन जैसे है ना गौतम बुद्ध जो थे वो दुनिया को दुख देखे, मरते हुए लोग को देखे, बुढ़ापा देखे, वो सब देखे तो उनको मन में वैराग्य आ गया कि अगर यही जीवन है तो इससे अच्छा है कि वो सत्य क्या है, वो सत्य की खोज में निकल गए। कुछ लोग इसलिए ही निकलते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ में रह करके हम ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और मतलब उसका मनन चिंतन करते हैं तो उससे बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि सामाजिक जब तक हम अपने कोर का विकास नहीं करेंगे ना, बार बार ये बात आ रहा है कि जब तक केंद्र में हम नहीं विकास करेंगे दुनिया में कहीं विकास नहीं होगा। जंगल में चले गए, एक जगह पर बैठ गए और हम लोग समाज में रहते हैं, हमसे कितने लोग कनेक्ट है। अगर हम साधु बन जाते हैं तो कुछ दिन मेरे को याद करेगा लोग, ये दुनिया भूलने वाली है, बराबर। उसके बाद कोई आपको याद नहीं करेगा। लेकिन आप गृहस्थ में हो तो आपके सगे संबंधी चाहे वो आपके गाली से याद करें, प्यार से याद करें, किसी तरह याद करें, तो जो गाली दे के भी हमें याद कर रहा है ना, हम परमात्मा के याद में बैठे हैं तो उसको भी उसका लिंक जुड़ गया और उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो एक गृहस्थ अनंत मतलब कल्याण का उसके अंदर वाइब्रेशन फैलेंगे। लेकिन एक साधु जो है जहाँ पर बैठा है वहीं पर वो कल्याण कर सकता है, वो विश्व कल्याण नहीं कर सकता, गृहस्थ ही विश्व कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जी गृहस्थ ही विश्व कल्याण कर सकते हैं, साधु नहीं कर सकता। है तो वो भी आत्मा ही ना, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, है तो दोनों आत्मा है ना। लेकिन उसका कनेक्शन कट गया ना, जीवन का लक्ष्य क्या है दोनों का, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात उसका कनेक्शन भी तो कट गया, वो समाज में नहीं है, दुनिया में नहीं, वो बिल्कुल हट गया सबसे। आज देखिए, पहले साधु लोग हमारे समाज में आते थे, आकर के हम जब बच्चे से छोटे छोटे तो हम देखते थे कि बहुत साधु लोग आते थे गांव में और कथा वार्ता करते। अब गांव में नहीं, अब हुआ कहीं स्पेशल जगह पर एक आध, वो भी जैसे बागेश्वर वाले बाबा जी इस तरह के हैं, वो साधु बहुत ही सात्विक और शांत वृत्ति वाले होते थे। अब वो लोग आना बंद कर दिए। अच्छा। नहीं आते गांव में, नहीं। जब से मतलब ये सब प्रपंच शुरू हो गया ना साधुओं का, तो उस समय से फिर वो लोग जो रियल साधु थे, अच्छे वाले थे, वो आना बंद कर दिए, क्योंकि बदनाम हो गया ना, साधु समाज बदनाम हो गया। उसका भी कोई पार्ट होगा, उसके बारे में ज्यादा। तो कला युग में तो कला का युग मतलब तो ये तो होना ही था। हाँ, वो सब मतलब हम बच्चे थे उस समय, बहुत आते थे, सब बंद हो गया। अब तो मुझे लगता है साधु बनने ही लोग बंद हो गए होंगे अब तो। हाँ, अब तो इतना माया फैल गई तो कौन साधु, इतना सुख सुविधा मिलने लगा ना, लोगों को सुख सुविधा इतना ज्यादा मिलने लगा। और अगर है, हमारी एक देवरानी है, उसका भाई है, वो इंजीनियरिंग किया, जैसे IIT बाबा था ना, उसी तरह वो इंजीनियरिंग किया, लेकिन वो अभी ईसा फाउंडेशन में जाता है। उसके परिवार में इतने मतलब टेंशन और कलह हो रहा है, शादीशुदा है, बच्चा है एक ठो, और उसके माँ बाप दुखी हैं। हम तो बोले कि उसको बात कराओ, बेहद के ज्ञान सुने, और क्यों ईसा फाउंडेशन, इधर जाने से कोई फायदा नहीं है, ज्ञान सुन के घर में रहे। उसका मतलब एक ही लड़का है वो, तो रोज उसके घर में कलह हो रहा है, तो ऐसा ज्ञान क्या कि जो कलह पैदा कर दे। सच है, ज्ञान हो ना कि जो सबको स्थिर कर दे। और बापूजी के ज्ञान में इतनी ताकत और इतनी पावर है कि वो बहुत स्थिरता और शांति लाती है, जो हम अभी तक अपने अनुभव से बता रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ये अनुभव का ज्ञान है, ये ज्ञान ही अनुभव का है। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा ना, तो इस ज्ञान मार्ग में आप चल ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि मिठाई खाओगे तब तो मिठास पता चलेगा, खा के तो देखो एक बार कि कितनी मिठास है इसमें, कितनी शांति है, मन शांत रहेगा। परिस्थितियां आएगी। कल ही हमारे हस्बैंड का फोन आया, बोले कि तुम नहीं हो घर में, लग रहा है कोई है ही नहीं, मतलब घर सब उदास उदास लग रहा है। हम बोले कि हम बेकार रहने से नहीं है, बापूजी का चलाइए। घर उदास हमसे नहीं होता, हम परम शांति का वाइब्रेशन जो फैलाते हैं ना, उस वाइब्रेशन से होता है। आप लोग नहीं फैलाते हो, फैलाइए, आप भी फैलाइए, घर उसी तरह के लगेगा।
अब दिन रात हम चैटिंग कर रहे हैं बेहद की परम 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 महाशांति है। फिर माँ का डिवाइस चल रहा है, दो जगह चलाते हैं, एक नीचे एक ऊपर वाले तल्ले में, दोनों जगह माँ का डिवाइस चल रहा है। पता ना वो भी सब बंद कर दिए होंगे, हम आए होंगे तो नहीं चलने देते सब उनको। वो लोग को वाइब्रेशन नहीं होता, रहते हैं तभी होता है, लेकिन हमारे सामने कुछ नहीं कर पाते वो लोग को लगता है कि करेंगे तो ये लोग दुखी हो जाएगी, मेरी सेवा नहीं करेगी, ये सभी बात है। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सबका सहयोग धीरे धीरे मिलेगा जब हमारे अंदर वो परिवर्तन देखेंगे। और हमारा काम तो विश्व के कल्याण का है। हाँ, बस हमारा काम तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात जब लोगों को समझ में आएगी कि ये जो संस्था है परम शांति वाली, विश्व में परम शांति के लिए प्रयत्न कर रही है, यही तो बात है। जैसे हमने कल ही बात करी कि अगर भूकंप को रोकना है, क्योंकि ये तो नेचर का है, हमारे के करने से या कोई लड़ाई झगड़ी वाली बात नहीं है, पर नेचर को शांत करना है, आग रोकनी है, भूकंप रोकना है, तो परम शांति के वाइब्रेशन तो डालने ही पड़ेंगे। अब ये समाज के लिए ये मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसे प्रमोट करना चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि मोदी जी तक ज्ञान पहुंच जाए ना। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जिस इस ज्ञान को जाने, जैसे वो ताली बजाओ। हाँ, तो परम शांति बोल के देखो। एक बार परम शांति बोलो। हाँ, एक बार तो शायद इनका अमित शाह का एक आया था, कहीं बोल रहे थे कि मतलब परम शांति मिलेगी, कहीं कुछ बात में बोल रहे थे, एक बार बोले थे। पर ये मतलब ये लेकिन उनका रियल मन, मतलब रियल जो चीज है ना, वो पहुंचना चाहिए कि इसका क्या, इससे क्या होने वाला है। देखिए बापूजी अगर चाहे तो कभी आपको पॉडकास्ट में होना होगा तो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई। नहीं, वो देखिए बात यही है ना कि वो तो रखना पड़ेगा भाई, जब तक नहीं। 5 तत्व अस्थिर हो जाएंगे तो एक जगह मैंने सुना कि वो बोल रहे थे कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो फिर हमें शांति यज्ञ करने पड़ेंगे। कोई वक्ता थे, उनके मुंह से मैंने सुना। तो मैंने कहा तो फिर अगर हमें शांति के लिए ही अगर तब करना है तो अब क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, होने के बाद जब होगा तब आप शांति के लिए फिर क्या करोगे? यही तो अवेयरनेस फैलानी है ना कि मरने से पहले जो करना है करो ना, मरने के बाद क्या करोगे? मरने के पहले जाग जाओ ना। मरने से पहले जाग जाओ तो परम मरने का भी दुख नहीं होगा ना। मुझे तो लगता है हमें दुनिया की सभी देशों की गवर्नमेंट को ये ईमेल भेजना चाहिए। हाँ, कि आप शांति के वाइब्रेशन जो है आप धरती को भी दीजिए, वायुमंडल में दीजिए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांचों को दीजिए, ताकि 5 तत्व शांति में रहे, इम्बैलेंस ना हो। नहीं तो कुछ भी ये तत्व के इम्बैलेंस हो गए अशांति के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, कलह के कारण, अगर ये शांत हो गए तो आपका देश आबाद है, और अगर कुछ भी हो गया तो बर्बाद होने में टाइम नहीं। जैसे अभी देख म्यांमार या फिर थाईलैंड वगैरह में देखिए, एजुकेशन देना चाहिए सबको, कितना शांति कैसे बनाए, शांति कैसे शुरुआत ही वहीं से होना चाहिए शुरुआत। क्योंकि ये एजुकेशन में डालेंगे तभी तो शांति का महत्व समझेंगे। हमने इतनी पढ़ाई करी लेकिन शांति का महत्व आज तक कोई किताब में नहीं पढ़ा, कोई किताब में नहीं। अब बताइए कितनी सब हम लोगों को क्या तो मतलब क्या गवर्नमेंट वाले को समझ नहीं आ रही, क्या मिनिस्टर को समझ नहीं आ रही, क्या कोई टीचर को समझ नहीं आ रही, क्या पीएचडी वाले को, या मास्टर डिग्री वाले को, या बैचलर डिग्री वाले को, या क्या सब अनपढ़ है, या कोई चाहता ही नहीं है? चाहता भी नहीं, तो उसका चाहता कौन नहीं है भैया, ज्ञान नहीं है। तो समय आ गया ना चाहने के लिए, ज्ञान चाहना पड़ेगा, ज्ञान ही नहीं है। अगर संसार को बचाना ये सब बाहरी दुनिया के सुख सुविधाएं तो देते जा रहे हैं। हाँ, जैसे एक गरीब आदमी भूखा नहीं है आजकल भारत में, सबको खाना मिल रहा है। 4 किलो अनाज 5 किलो अनाज एक व्यक्ति पर मिलता है। बिल्कुल। गेहूं चावल दाल भी मिलता है, 18 किलो मिलता है उन सबको। हाँ, कैसे करके राशन फ्री हो गया। लेकिन इससे कितना दिन तक कैसे तो देखो गवर्नमेंट अच्छी है, जब तक उनके पास है वो करेंगे, नहीं है उस दिन क्या करेंगे? उस दिन क्या देखिए ना, जब वो भी समझने की बात है कि जब वायुमंडल ठीक नहीं होगा तो क्या अनाज उत्पन्न होंगे? ये तो सोचने वाली बात है। खेती जो हमारे घर में खेती होती है, जो खेती में इतना अन्न उपजता था, जो खेती नहीं उतना अच्छा हो रहा है, केवल खाद केवल डाला जा रहा है, होता है ना यूरिया वगैरह क्या क्या डाल करके किसी तरह से, और उसका उपज बढ़ाया जा रहा है। ऑटोमेटिक जो होता था, जो रियल अनाज उपजते थे, वो खत्म हो गए हैं ही नहीं, सब जहर पैदा कर रहे हैं लोग। इतना केमिकल डाला जा रहा है कि सारे अनाज में मतलब समझिए कि केमिकल ही है। पॉल्यूशन ही इतने चारों ओर हो रहा है, विचारों का, धरती में ताकत नहीं बची है कि वो अन्न को उतना उपजा सके, तो उसको मतलब दवा के द्वारा और एक करके कीड़े मकोड़ों को मार दिया जा रहा है। मतलब जो कीड़े वहां पर मर रहे हैं वो क्या आपके अनाज के कीड़े नहीं मर गए?
सच बात है। उसका रिलेशन आपसे है। हर जीव जंतु जितने भी है सबसे रिलेशन हमारा है। तो अध्यात्म बहुत कोर का चीज है और शुरुआत तो करना पड़ेगा ना बाहर से ही, तभी तो हम अंदर तक के समझ पाएंगे। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। हम तो सोचे थे कि ये मुर्मू जी आई हैं तो कुछ, लेकिन ये भी ऐसा कुछ नहीं। चाहे उनका कोई अधिकार नहीं होगा, उतना पावर नहीं है उनमें। कल ही तो उनका एक आया था छोटा सा कुछ कि हम जो करने आए थे नहीं कर पाए। देखिए, अब जो समय समय की बात है, अब जो जागृत आत्मा है वही कुछ कर सकती है, एक बात है। लेकिन देखिए यहाँ पर शासन है किसका? आर्थिक है, समझे ना। आपके मुट्ठी में अगर आप जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गया, चाहे ये सब है, सरकार भी उसी के तरफ जाती है जिसके तरफ ये सब ज्यादा इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो नहीं, उसी ये की तो तरफ सरकार भी चलो, जाती है ये ना। तो सब एक पॉलिटिक्स की बातें हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ये तो सब लोग तो जागृत आपकी होने बातें चाहिए। हमारी बातें सुनने के लिए कोई तैयार हो तब ना। देखो, ऐसा होता है ना कि एक जब समय आता है ना, जैसे बापूजी ने कहा ना कि 2025, 26, 27 में क्या होने वाला है, 28 में क्या होगा, 29 में क्या होगा। अब जो ये समय आ रहा है ना कि लोग अब इन चीजों से ऊपर उठ के अब धरती को बचाने या विश्व को बचाने के बारे में सोचेंगे। हाँ, वो तो सोचना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, सोचना ही समय पड़ेगा। ही आ रहा है, समय आ रहा है तो समय आ रहा है। उसमें तब तक देखिए हम लोग तो संकल्प करते हैं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। संकल्प करते हैं होता है ना, तो हम लोग रात में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक संकल्प देते हैं। हाँ। नो वर्ल्ड वार, कैंसल। सिविल वार, कैंसल। पूरा भारत परम प्रकाश से भरा हुआ है। ऐसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को करते हैं, और रात भर में जैसे लगता है कि ना कि उस तरह के चलते रहता है। परम शांति पूरे भारत में फैल चुका है, पूरा भारत प्रकाशित हो चुका है। इस तरह के थॉट अपने अंदर डालते हैं। और अगर हर आत्मा, जितने अभी बेहद के 50 लाख 53 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो सारे अगर सुन रहे हैं अभी, तो सुनेंगे, जब भी ये पॉडकास्ट आएगा सुनेंगे, तो हमें लगता है सभी अगर करने लगे ना तो ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत सही। इतने संकल्प अगर एक साथ इकट्ठे होंगे ना तो ताकत बन जाएगी, उसमें वो संकल्पों में पावर आ जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज की ये हमारी चर्चा। आपको कैसी लगी? अध्यात्म की जो हमने परिभाषा समझाई, या बहन ने जो भी अच्छी तरीके से अपने जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर किए, तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? जरूर से बताइएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई क्वेश्चन है जरूर से लिखिए। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी करेंगे तो ये सब आपके क्वेश्चन लेंगे। तो बहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शांति भैया, आप भी हमें मौका दिया, यहाँ बुलाया, और बापूजी के सेवा करने का मौका मिला, इस आश्रम में रहने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है हमारी। हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब ऐसी दिव्य आत्माएं आती हैं हमारे पॉडकास्ट में, जब हम चर्चा करते हैं अपने जीवन का जो अनुभव है, जो लोगों को हेल्प कर सकता है इस अपनी यात्रा को पूरी करने में। तो अच्छे से अपने जीवन की यात्रा, जो अपने जीवन को बदल चुके हैं, वो लोग आके अगर ये यहाँ पर अपना शेयर करते हैं अपने जीवन की ये यात्रा, तो आने वाले समय में बहुतों को इसका लाभ मिलेगा, और आने वाले समय में बहुत जल्दी परिवर्तन हम कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे स्पीकिंग टीम में उन्होंने कहा कि वाकई में जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, क्या वो लोग आपके साथ हैं? तो मैंने कहा 200 से ज़्यादा पॉडकास्ट रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं कि उनका जीवन कैसे बदला, और उनके जीवन के कारण जो है कईयों का जीवन बदला है। तो इस तरीके के जब सैंपल हमारे सामने आते हैं, जो स्व परिवर्तन कर चुके हैं और अपने जीवन को आगे विश्व कल्याण में लगा रहे हैं, ऐसी दिव्य आत्माएं सब जब जुड़ती हैं तो लोग जो है इस कार्य को और आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। वीडियो को ऐसे ही आप प्यार देते रहें। सभी चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पर डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। 1300 से ज़्यादा एपिसोड है। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। तो इंतज़ार करिए नए पॉडकास्ट का, और इसको अभी यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा एपिसोड देखने के लिए। जी भैया, हम भी कहना चाहते हैं सभी व्यूअर को
कि आप आइए और अपने जीवन को बदलिए। बापूजी दशरथ भाई पटेल एक चैनल है, दूसरा चैनल है मेडिटेशन एंड मोटिवेशन, परम शांति मेडिटेशन। हाँ, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। और एक चैनल भाई जी का है हमारा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट चैनल, जिस पे ये वीडियो रखा हुआ है, जिस पर वीडियो चल रहा है। आप सब आइए और ज्ञान को समझिए और जीवन को बदलिए। जीवन बदल जाएगा, ना बदले तो फिर ये दुनिया न रहेगी। जीवन बदल जाएगा और दुनिया भी रह जाएगी। नहीं, बदलता ही है, स्व परिवर्तन तो होता ही है जब आप चलेंगे, जब पुरुषार्थ करेंगे। एक एक साथ, सबका साथ सबका विकास, हाँ, इसी में है। बिल्कुल, आप सब साथ दीजिए और सबका विकास भी साथ साथ में हो जाएगा। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.